कैसा है खाना? हाँ बढ़िया चंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक हैं इंशाल्लाह। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के ब्लॉग में मैं एक बहुत अच्छा डिश शेयर करने वाली हूँ, प्लस ऑर्गेनाइजिंग टिप्स विच हेल्प्स मी। तो सबसे पहले नाइला को थोड़ा बिजी रखना पड़ेगा। ये डिश का नाम है मकदूद और ये मैं मम्मा से सीखी। आज हम लोग मटन का मकदूद बनाएंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले गरम मसाला डालेंगे और फिर प्याज। मैं 1 kg मटन बना रही हूँ, सो विल नीड 4 to 5 प्याज। गरम मसाला में मैं ये ऐड करने स्टार्टिंग में भूल गई, बट इट्स ओके, प्याज के बाद भी डाल सकते हैं। एंड देन सपोज यूर यूजिंग 4 बड़े प्याज, देन यू नीड 3 टमाटो एटलीस्ट, 3 to 4 टमाटो। मतलब इसमें ज़्यादा लगता है, इसमें ज़्यादा कुछ मसाला नहीं है। सो टमाटो एंड प्याज डाल दो, इट वोंट बी दैट बैड। और मिर्ची मैं 4 डाल रही हूँ बिकॉज हमारे घर में कम तीखा खाते हैं। अगर आपके घर में स्पाइसी खाते हो तो प्लीज़ एक्स्ट्रा ऐड कर लो। आई नोटिस कि मेरे रेसिपी में सबका वही क्वेश्चन रहता है कि मिर्ची काफ़ी है क्या नहीं, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए तो सही है बिकॉज भी थोड़ा सा कम स्पाइसी। और इसका मेन इंग्रेडिएंट है ये चिकन स्टॉक, विच इज़ लाइक यू नो अलग सा जायका लगेगा आपके खाने में। सो यू नीड 1 चिकन स्टॉक। आप लोग ये डिश ज़रूर बनाओ और लेट मी नो हाउ इट टर्न्स आउट। ये डिश आप मेहमान आने में सब बना के देखो, everyone will do your तारीफ इंशाल्लाह। एंड इट इज़ द क्विकेस्ट एंड ईजीएस्ट रेसिपी यू कैन मेक। तो हम लोग 1 स्पून लहसुन, 1 स्पून अदरक डालेंगे। एंड ये जो नींबू और लहसुन है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा बता रही हूँ बिकॉज ये हम लोग सारा डालने वाले। यू विल नॉट चॉप इट और यू विल नॉट स्क्वीज़ इट। आप सारा नींबू एंड सारा लहसुन डालने वाले हैं बिकॉज आप ये लास्ट में निकालेंगे इंशाल्लाह, डोंट वरी। फिर आप 1 स्पून गरम मसाला, फिर धनिया पाउडर, नमक जो स्टार्टिंग में मैंने डाली। सो इसमें फिर आप है ना मटन ऐड करेंगे। और फिर सपोज़ आप 3 गिलास चावल ले रहे हो या 2 गिलास चावल ले रहे हो, उसका आधा डबल पानी लोगे। तो हम लोग 2 गिलास चावल ले रहे हैं एंड विल ऐड 4 गिलास पानी। बट स्टार्टिंग में थोड़ा ही डालें तो काफ़ी है, देन लेटर वी कैन ऐड। बट अब मैं इसलिए बता रही हूँ सो दैट आपको वो अंदाज़ा सही मालूम पड़ेगा। और जो धनिया है हम लोग को ऐसे खाने में नहीं पसंद है मिलने का, तो इसलिए मैं ये इसको आई डोंट रिमेंबर कि क्या बोलते हैं, बट इसमें डाल रही हूँ। सो अगर आप धनिया इसमें ऐसे नहीं डालना चाहते हो तो स्टार्टिंग में ही ऐड कर लो, लाइक अलॉन्ग विथ प्याज। तो ये स्टार्टिंग में आएगा, वरना मैं तो इसमें ऐड कर रही हूँ इसलिए मैं लास्ट में डाल सकती हूँ, नो इश्यूज़। तो आप जो पानी डालने के बाद थोड़ा पकने रखे उसमें ही आप फिर ये धनिया का भी रखेंगे। एंड डोंट पुट दैट इन द साइड, वरना आपका लिड क्लोज होके वो प्रेशर नहीं आएगा। मैं बस अब फ़िलहाल के लिए रखी थी, बट बाद में वो साइड से निकाल दी, बस अंदर ही रख दी, कुकर के अंदर ही डायरेक्टली डाल दी। अभी मटन गलने तक आपको आपका सीटी रखना है। चावल के लिए आप ऑब्वियसली लास्ट में 2 सीटी रखेंगे, तो उस हिसाब से पहले थोड़ा कम रख लो। फिर जैसे ही मटन थोड़ा गल गया आपके हिसाब से आप फिर चावल ऐड करो। एंड इन केस यू नीड मोर पानी ऐड कर लो पानी, मतलब जितना चावल उतना डबल पानी। सो मेरे को अंदाज़ा हुआ था टेस्ट में कि थोड़ा मिर्ची कम है, तो मैं लाल मिर्च पाउडर डाली। वैसे यू कैन ऑल्सो ऐड। नाउ अगेन 2 सीटी के लिए रख दी एंड दैट्स ऑल, लिटरली दैट्स डन। सो नाउ हम लोग इसका टॉपिंग्स बनाएंगे। ओके, जैसे तब तक 2 सीटी आ जाएगा हम लोग तब तक अपना टॉपिंग्स प्रिपेयर करेंगे। सो विल हीट घी। फिर आप चॉप्ड काजू डालेंगे, उस हल्का सा रोस्ट होने दो। और फिर इसके बाद आप डालेंगे चॉप्ड बादाम। एंड देन वी विल ऐड किशमिश। किशमिश अगर पसंद नहीं है यू कैन स्किप, पसंद नहीं है तो यू कैन स्किप। हम लोग थोड़ा सा डालते हैं बिकॉज थोड़े लोगों को पसंद है, थोड़ा नहीं पसंद है, तो मैं बस थोड़ा ऐड करी। सो दीज 3 ड्राई फ्रूट्स आर इनफ। एंड तब तक मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मटन मकदूद बन गया। तो नाउ मेरा बरिस्ता तो हम लोग ऐसे ही रेडी रखते हैं सील पैक्स में, एक ही बार पूरा रेडी बना के, सो दैट ईजी हो जाएगा हम लोग को प्रिपेयर करने। सो दिस इज़ द टॉपिंग्स, बरिस्ता एंड ड्राई फ्रूट्स। तो खाने के ऊपर आप बस ये बरिस्ता एंड ड्राई फ्रूट्स ऐसा टॉपिंग्स डालेंगे एंड यू कैन सर्व, दैट्स ऑल। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह लंच रेडी हो गया था, बट माई सास शी डजंट ईट नॉन वेज,
तो उनके लिए अलग सा वेज प्रिपेयर कर रही। सिंस उनको साइड में कुछ एक्स्ट्रा कुछ बनाई नहीं, तो वी हैड फ्रेंच फ्राइज एट होम लिटरली टेस्ट दी बेस्ट। आप लोग को कैसे पसंद है? कैसा है खाना? हाँ बढ़िया चंगा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह तेरा भला करे। आमीन। ऐसा बनाते रहो। वो जो मटन मखदूद है, इट इज़ अ सऊदी डिश, इसलिए मसाला कम रहता है। डेफिनेटली यू शुड ट्राई। अब ये जो मेरा ड्रेसिंग टेबल दिख रहा है कि ठीक ठाक ही है, बट इफ़ यू सी क्लोजली सामान इतना भरा पड़ा है, बिकॉज बैंगलोर से आने के बाद मुझे ना तो ऑर्गेनाइजिंग का टाइम पड़ा है मिला है, ना बीच में शादियाँ भी आ गए थे, सो आई कुडेंट अरेंज एनीथिंग। तो ऐसे ही लिटरली डंप करना पड़ा था मोस्ट ऑफ द टाइम। सो आज का मेरा एम है कि ये कम्प्लीटली डीप क्लीन भी हो जाएगा, प्लस पूरा ऑर्गेनाइज ठीक से करना है। सो ये सारा काम आज के लिए रखी हूँ। फ़हीम थिंग्स आज एक दिन में नहीं होएगा, बट आई नो इंशाल्लाह आई कैन डू इट। सो व्हाट आई डिड वाज, ये जो मेकअप का स्किन केयर का है ना, ये सब ज़्यादा टाइम होएगा, इसलिए फर्स्ट आई स्टार्टेड विद द बड़े थिंग, दैट इज़ बैग्स, हैंड बैग्स एंड ऑल। उसका ऑर्गेनाइज करने के लिए स्टार्ट करी, तो उस साइड में इतने सारे मेकअप मिले। द रीज़न इज़ बिकॉज आजकल नाइला का हाथ ऊपर पहुंच रहा है, तो शी टेक्स मेकअप एंड शी प्लेज विद इट। वो खुद को तो कुछ अप्लाई नहीं करती, अपने पूरे डॉल्स में ना मेरे मेकअप को यूज़ करती है। सो इसको अवॉइड करने के लिए मैं यहाँ वहाँ डंप कर रही थी, बट नाउ आई हैव टू मेक स्पेस, न्यू स्पेस। तो मैं बस सोच रही थी कि आप लोग के साथ भी शेयर करूँ कि हाउ आई अरेंज थिंग्स एंड हाउ आई प्लान दीज काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो अगर आप पहले बड़े से स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ बड़े बड़े स्टफ़, इट बिकम्स ईजियर। तो इवन संता बोलते हैं यहाँ पर तो मेस भी थोड़ा कम दिखेगा। तो आई स्टार्टेड ओप्स, लिटरली शॉपिंग बैग्स भी ऐसे गिर रहे हैं, कैन यू इमेजिन माई हालत नाउ। सो एनीवेज, सो फर्स्ट मैं हैंड बैग्स को कम्प्लीटली निकाल दी, एंड देन मैं ये देख रही थी कि कुछ देने का है या ऑल दैट। सो पहले डिक्लटर करने में ईजी भी होगा, प्लस जगह भी बन जाएगा। एंड इफ़ आई डोंट यूज़ एनी थिंग फ्रॉम मोर देन अ ईयर, दैट मीन्स मैं कभी सामने यूज़ करने वाले नहीं हूँ। एटलीस्ट इससे अच्छा मेरे कज़न्स या कोई भी यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। और मेरा क्लिप्स का पाउच मुझे आज मिला, जो मैं लिटरली इतने महीनों से नहीं यूज़ करी। सो दैट्स व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू। ये थोड़ा वॉइस ओवर वीडियो अगर आपको लग रहा है, आई होप यू लाइक इट। मैं बस एक इंटरेक्शन टाइप ऑफ वीडियो, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्ट मिला था आप लोग से पहले की वीडियो में, इसलिए मैं वैसे ही सिमिलर एक बनाई हूँ अभी। सो आई जस्ट होप आप लोग का मुझे इसमें भी सपोर्ट मिले। तो अब जो है मेरा कंप्लीट बैग्स निकाल के हो गया, तो नाउ डस्टिंग एंड क्लीनिंग उसका टर्न है। सबसे टॉप जो रैक है दैट इज़ फॉर फ़हीम, उनका ही हाइट पहुंचता है, तो उनके फाइल्स एंड वो सब है, तो आई डोंट टच दैट प्लेस। सो उसके अलावा मैं कंप्लीट अपना अरेंज कर रही थी। आई हैव टू डू दैट ओनली व्हेन ही इज़ अराउंड। तो सबसे पहले बैग्स को भी डस्टिंग क्लीनिंग सब करके रख रही थी, एंड अरेंज करने में इतना अच्छा लगता है। अभी सामने दिखता भी है कि विच कलर बैग्स, विच पैटर्न बैग्स आई हैव, यूज़ करने में भी इंशाल्लाह ईजी होगा। बीच में फ़ोन कॉल्स, बिजनेस वर्क एंड नाइला का तो बीच में आना ज़रूरी है, यू ऑल नो फ्रॉम माई वीडियोज़। सो ये जो आपको ड्रॉर्स दिख रहा है, दिस इज़, मैं एक ब्लॉग में बताई थी कि नाइला की फुप्पी, दैट इज़ फ़हीम की सिस्टर का था बहुत पहले जब शी वॉज़ वेरी स्मॉल, तो नाउ इट इज़ फॉर नाइला। एंड उसमें मैं नाइला के हेयर क्लिप्स एंड रबर बैंड्स वो सब रखती हूँ, बट वो भी कम्प्लीटली मिस ऑर्गेनाइज रहा था, मतलब पूरा ऊपर नीचे, एंड पता नहीं कुछ और आइटम्स भी थे, तो वो कंप्लीट में आइटम्स निकाल के ड्रॉर भी क्लीन करने का टाइम था। सो वो जो क्लिप्स के बॉक्सेस रहते हैं, मैं वो संभाल के रखती हूँ, एंड उसी में क्लिप्स वाइज, कलर वाइज क्लिप्स अरेंज करती हूँ ऐसे, सो दैट हम लोग के सामने दिख भी सकता है कि ओके दिस काइंड ऑफ क्लिप्स हैं। मतलब पूरा मिक्स होगा तो पिनाने में थोड़ा ढूंढना पड़ता है अगर दो दो क्लिप्स पिनाना है तो। सो दिस इज़ हाउ आई डू। फिर रबर बैंड्स, पेस्टल कलर्स और ब्लैक कलर अलग कर रही थी, एंड रबर बैंड्स में भी जो अलग अलग डिज़ाइंस के हैं, जैसे अभी पोनी 2 बनाना है तो सेम रबर बैंड्स, वो सब अरेंज करके रख रही थी। आई रियलाइज्ड कि और भी पैकेट्स ऑफ रबर बैंड्स है, बट फ़िलहाल तो यूज़ नहीं है, तो वापस ऐसे ही रख दी। तो ये जो है, ये ड्रॉर कंप्लीट ऊपर का जो था, दैट विल बी फॉर बड़े रबर बैंड्स, बड़े क्लिप्स। सो इसमें जो है सबसे छोटे वाले क्लिप्स रखूँगी, सो दैट ईजीली मिल भी सकता है। अभी बड़े और छोटे अलग करने से ट्रस्ट मी इट हेल्प्स अ लॉट।
सो सी लाइक, और ये जो बॉक्स मैं आपको बता रही थी, दिस वाज अ गिफ्ट फॉर नाइला फ्रॉम माय भाभी कज़न की वाइफ। तो इसमें क्ले और टॉय था, बट मैं उसको निकाल के रबर बैंड्स रखती। सो दिस इज़ हाउ आई यूटिलाइज थिंग्स। इसमें आई हैव केप्ट रबर बैंड्स पैटर्न वाइज। जैसे ये देखो, सेम सेम डिज़ाइन के रबर बैंड्स, लाइक दिस इज़ विद बो, दोज आर विद स्टोन्स। फिर ये सब प्लेन, फिर ये रैंडम ऐसे एक्स्ट्रास, कहीं ना कहीं एक पोनीटेल डालने में यूज़ होगा। सो दैट इज़ हाउ आई हैव केप्ट। सामने दिखा तो पहनाने भी ईजी होता है। एंड देन दीज आर लाइक आई सेड बड़े वाले क्लिप्स। सो बड़े क्लिप्स भी एक एक दो दो जो भी साथ में है सब रख दी। एंड दिस इज़ द छोटू छोटू वाले क्लिप्स। तो इसमें ये सब है ना, छोटे छोटे हेयर स्टाइलिंग के लिए बहुत अच्छा लगता है। एंड देन इसमें जो है हेयर क्लिप्स, ब्लैक अलग, पिंक अलग, गोल्डन अलग, उस वाइज कलर वाइज ही मैं अरेंज करके हूँ। ट्रस्ट में दिखने में भी अच्छा दिखता है, नीट भी लगता है, प्लस यूज़ करने में तो सबसे ईजी होगा। यू शुड ऑल्सो ट्राई दिस इफ़ यू हैवेंट। लेट मी नो हाउ यू अरेंज योर बेबी हेयर क्लिप्स इफ़ यू हैव अ गर्ल। तो नायला का हेयर एक्सेसरीज़ का बॉक्स जो है उसका जगह मैं चेंज नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज दैट इज़ मोस्ट कन्वीनियंट फॉर अस। तो उसके बाद जो बस मेरा हेयर ड्रायर रखी हूँ, एंड देन लेफ्ट का स्पेस थोड़ा एक्स्ट्रा में छोड़ दी। दैट इज़ आई विल ट्राई टू कीप माई मेकअप, दैट इज़ माई प्लान। तो लेट्स सी। फिर लास्ट में मुझे एक पाउच मिला, उसमें भी हेयर एक्सेसरीज़। ओह नो, फिर से अब मुझे ये सब ऑर्गेनाइज करके ड्रॉर्स के हिसाब से अरेंज करना पड़ेगा। सो लाइक आई सेड, बिग स्टफ से स्टार्ट करना ईजी होता है। तो नाउ ये जो बुक्स दिख रहे हैं, इट इज़ टेकिंग अ लॉट ऑफ स्पेस, प्लस पूरे बुक्स मुझे पढ़ने टाइम नहीं है। और मेरे डायरीज़ भी है जो, ओ नो, मुझे यहाँ पर अभी सडनली एक बॉक्स मिला मेरे स्किन केयर का, एंड आई लिटरली फॉरगॉट अबाउट इट। तो मुझे ये पूरा क्लीन करके ऑर्गेनाइज करने के बाद देखना पड़ेगा कि वो बॉक्स के आइटम्स भी अभी यूज़ करने के लायक है या नहीं, बिकॉज लिटरली आई फॉरगॉट अबाउट इट। तो एनीवेज, नाउ आई वाज जस्ट क्लीनिंग माई बुक्स, एंड ये जो बॉक्स है इसको मैं एक अलग तरीके से यूटिलाइज़ कर रही हूँ अभी। लाइक आई टोल्ड यू बिफोर, इसमें मैं मेकअप रखती थी, बट नाउ नाइला के लिए स्टेशनरी का बॉक्स बना दी। सो उसका मैं सामने आगे बताऊँगी इंशाल्लाह कि कैसा दिख रहा है। सो बुक्स में मैं ये फिगर आउट कर रही थी कि कौन सा यूटिलाइज़ होगा, और ये मेरा फेवरेट तफसीर बुक है जो मैं खुद लिखी थी विथ पिक्चर्स, कुरान तफसीर। दिस इज़ सूर्य गाशिया का, एंड दिस इज़ सच अ गुड नोट्स कि मेरे से मेरे फ्रेंड्स भी लेके अल्हम्दुलिल्लाह यूटिलाइज़ किए थे। दिस वाज थॉट टू अस बाय सिस्टर शाइमा। दिस इज़ चैरिटी बुक। ओके, नाउ टाइम टू ऑर्गेनाइज द नीचे के आइटम्स। यहाँ पर आपको इतना ज़्यादा दिख रहा है, बट नो, आई एम नॉट मेकअप इंथुसियास्ट या ऐसा कुछ। स्किन केयर का भी ज़्यादा लोड नहीं रखती, बट रिसेंटली बाय टू गेट टू फ्री का फॉक्सटेल से मैं परचेज़ की थी, प्लस ये सब जो है रैंडम, लिटरली आई फॉरगॉट अबाउट इट। सो नाउ इट्स टाइम टू डीक्लटर एंड सी कि कौन से एक्सपायर हो गए, या अगर नहीं हुए, अगर मैं यूज़ नहीं कर रही तो किसी को दे सकती हूँ जो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। एंड देन बाकी के आइटम्स रख रही थी। सो देर आर लॉट ऑफ यूजलेस स्टफ आई नोटिस्ड, एंड लुक एट द मेस। सो ये जो मेकअप का मेरा ऑर्गेनाइज़र है नीचे अभी बहुत महीनों से रखी थी, बट नाउ आई थिंक इट्स टाइम टू यूटिलाइज़ इट अगेन। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इसको पहले कम्प्लीटली क्लीन करना है, बहुत टाइम से यूज़ नहीं करके हूँ। तो अब इसमें मैं वो मेकअप रखूँगी जो ऑन अ डेली बेसिस इन द सेंस कभी इन केस कहीं दावत में सडनली गए यहाँ वहाँ, तो वो रखूँगी। दिस इज़ माई फेवरेट प्राइमर बाय द वे, एंड एक हाइलाइटर, एक मॉइस्चराइज़र, लिपस्टिक, फाउंडेशन, एक आइटम जो कभी ऐसे सडनली तैयार होना है तो रख सकते हैं। तो आई शेडो का एक बॉक्स एंड एवरीथिंग, बस ऐसे ऑर्गेनाइज़ कर रही थी। एंड आई वाज जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि दूसरा जो बॉक्स दिख रहा है वहाँ पर मैं एक्स्ट्रा मेकअप रखूँगी, या फिर हैवी ब्राइडल, यस आई मीन ब्राइडल इन द सेंस, सॉरी, वेडिंग टाइप ऑफ मेकअप के लिए। एंड दिस इज़ माई फेवरेट सनस्क्रीन। में आई थिंक पहले भी व्लॉग्स में बताई थी, कितने भी सनस्क्रीन ट्राई करी, बट वो अर्थ रिदम का जो है ना, लिटरली इट्स द बेस्ट, या तो आई थिंक इट सूटेड मी द बेस्ट। सो एनीवेज, अभी मैं कम्प्लीटली मेकअप पाउच से सब निकाल रही थी, एंड सारा मेरा मेकअप पाउचेस में रखना पड़ता था बिकॉज ऑफ नाइला। नाउ आई नीड इट अ लिटिल इन डिस्प्ले सो दैट यूज़ करने भी ईजी हो। सो उस हिसाब से मैं प्लान कर रही थी।
तो वो जो एक्स्ट्रा स्पेस मैं बताई थी आपको स्टार्टिंग में नायला के हेयर एक्सेसरीज के बाजू वाला, वहाँ पर मैं अब रखने वाली हूँ। सो दैट मैं बस ये देख रही थी बंद होता है या नहीं, सो दैट मिरर के पास भी हो, एंड जब भी सडनली मुझे तैयार होना है तो वही बस ऑर्गेनाइज़र नीचे रख के यूज़ कर सकती हूँ। तो जो एक्स्ट्रा मेकअप का जो पाउच था उसको उसी के पीछे रख रही थी। सो दिस लिटरली सेव्ड अ लॉट ऑफ स्पेस ऑन माई ड्रेसिंग टेबल, ऑन माई कबर्ड, एवरीवेयर, क्योंकि सब जगह मेरा मेकअप यहाँ वहाँ पाउचेस में रहना पड़ता था, बट अभी एक ही जगह में सब कुछ रख सकती हूँ। सो नाउ आई वाज जस्ट फिगरिंग आउट कि एक्स्ट्रा जो बॉक्स था नायला का रबर बैंड वो कहाँ रखना है, एवरीथिंग, बट एवरीथिंग गॉट इट्स ओन स्पेस एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ इट, अल्हम्दुलिल्लाह। मेजर आइटम्स जो भी अभी मैं ऑर्गेनाइज करी थी, उसके अलावा इफ़ यू नोटिस सी अराउंड इतना सारा मिस हो गया है। नाउ आई हैव टू सामने का जो ड्रेसिंग टेबल के आइटम्स है वो पूरा पहले क्लीन कर लूँगी। ये जो टाइम लैप्स में जितना फास्ट दिख रहा है हमारा काम, काश रियल लाइफ में भी उतना ही हो। सी नायला अगेन, शी हैज़ टू कम इन एवरीथिंग वी डू। तो कम्प्लीटली ड्रेसिंग टेबल अल्हम्दुलिल्लाह क्लीन हो गया है, एंड मैं सामने बस वो आइटम्स रखती हूँ जो ऑन अ डेली बेसिस, लाइक माई स्किन केयर प्रोडक्ट्स, मॉइस्चराइज़र, दिस इज़ माई फेवरेट हेयर मास्क, हेयर फ्रेगरेंस क्रीम, एंड देन वो सब आइटम, और ये सब नायला की रीच में नहीं है। देन ड्रॉर में जो है शी समटाइम्स ओपन, तो मैं बस थोड़ा आइटम रखूँगी। बाय द वे जो मैं स्टार्टिंग से ऑर्गेनाइज कर रही थी तो मैं साइड में ऐसे ही डाल रही थी ना एक्स्ट्रा स्टफ़, वो है ये अभी मेस। तो वो ऑर्गेनाइज करने मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है, बिकॉज इट्स नॉट दैट नीडेड बट चाहिए, तो उसको डिसाइड करना मुझे डिफ़िकल्ट होता है कि क्या रखना है क्या नहीं। बस एनीवेज अलहमदिल्ला वो जगह क्लियर हो गया था। एंड ड्रॉर में बस मैं एक पाउच, नायला का सनस्क्रीन, मेरा एक छोटा सा मिरर कैट वाला, बिकॉज इट हैज़ अ कैट, वो सब रखी, दैट्स ऑल। सो नाउ द मेस यू सी आगे, इसमें मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर लाइक फेंकने के या फिर एक्सपायर्ड ऐसे टाइप्स की। तो इसलिए मैं एक बैग बनाई थी एंड पूरा यूजलेस आइटम्स उसमें डाल रही थी। एंड देन जो इसमें भी इतने सारे नायला के रबर बैंड एंड क्लिप्स मिले, बिकॉज एवरीवेयर इट वाज स्पिलिंग अराउंड। तो alhamdulillah I was able to sort out that. This was the last side which I had to clear. To give up at some point. You and I know even in this country. Not sure if you can notice but काफ़ी changes है alhamdulillah. मैं बिफोर एंड आफ्टर भी डालूंगी इसके नेक्स्ट में, बट मैं आपको ऐसे ही नज़दीक से बता रही हूँ कि हाउ ऑर्गेनाइज्ड इट लुक्स। बुक्स भी कम कर दी एंड कम्प्लीटली क्लीन हो गया, काफ़ी स्पेस बन गया है, एंड जितना कम आइटम सामने रखेंगे उतना ही कम मिस होगा फिर नेक्स्ट टाइम के लिए। ये जो सेक्शन दिख रहा है सामने से, मे बी इट इज़ नॉट लुकिंग दैट एस्थेटिक, बट मैं ऐसे रखी हूँ कि सामने मुझे ईजी भी हो, जैसे एक हेयर स्ट्रेटनर, टिश्यूज़, मेडिकल पाउच, वो सब ईजीली जो मिल सकता है। और ये जो वो नायला का पिंक स्टेशनरी बॉक्स है उसके ऊपर एक कलरिंग बुक भी रख दी, सो दैट शी उसका अटेंशन इसमें हो जाए, और सामने ऊपर की जो बुक्स है वो कुछ भी टच नहीं करना चाहिए फिर। तो ये जो मेरा बॉक्स था एक ज़माने में मेकअप का, ऑलमोस्ट इट्स गेटिंग स्पॉइल्ड, तो उसमें बस नायला के कलर्स, स्केच पेन्स सब कुछ रख दी। सो दिस इज़ माई डेली स्टफ आइटम्स। एंड बैग्स का सेक्शन भी अल्हम्दुलिल्लाह कम्प्लीटली डन, लुक्स मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड क्लीन, यू मस्ट बी नोटिसिंग इट। एंड मैं बिफोर एंड आफ्टर इसमें डालने का ट्राई करूँगी इंशाल्लाह आगे। सो ये जो है आपको शायद ऐसा पाइल्ड अप दिख रहा है, बट मुझे ये इजी होता है, तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से भी रखना चाहिए एंड इट शुड लुक प्लीजिंग। पाउचेस में मुझे बैग्स रखना बहुत अच्छा लगता है। बाय द वे दिस इज़ माय फेवरेट फ्रेगरेंस क्रीम एंड हैंड क्रीम, एंड दिस इज़ माय कैमरा स्टफ, फ्लैश लाइट्स एंड माइक जो भी चाहिए, तो मैं ये ड्रॉर में रखने वाली हूँ बिकॉज स्पेस था। बाय द वे मेरी ननंद आके है दुबई से अल्हम्दुलिल्लाह, तो फर्स्ट हम लोग बेंगलोर में गए थे, बेंगलोर जहाँ मेरी मम्मी का प्लेस ऑब्वियसली। सो माई ननंद एंड हर हस्बैंड वेंट टू माई मॉम्स प्लेस। सलाम बोल रही आना, फीफी को बताओ, फीफी। हलीम बहुत अच्छा बोल रहे, हलीम फर्स्ट क्लास। हाँ, तो जो वीडियो पोस्ट कर रही हूँ मैं वो अब्बा से मिला था। सो स्वीट ऑफ अब्बा एंड मम्मा, दे वर रिकॉर्डिंग, और फिर वीडियो कॉल में भी बता रहे थे। एंड यू विल सी माई ननंद एंड नंदाई इन माई नेक्स्ट व्लॉग्स इंशाल्लाह। ये एक बैग, मैं ऐसे बैग्स एक्स्ट्रा रख लेती हूँ एंड यूज़ आता है बिकॉज ये अब देने के लिए ईजी होगा। मास्क के हिसाब से एक डोर खोलूँगा सब गिर जाएगा। फेल। अप्रूव।
तो लाइक आई सेड यू इन द बिगनिंग, फ़हीम को ऐसा लग रहा था एक दिन में नहीं होगा, वैसे ही माज उनका ही कज़न, उनको ऐसे ही लग रहा था। फार्मेसी। अभी हम लोग जा रहे हैं अम्मी अबू मतलब फ़हीम के मॉम डैड उनको पिक करके इकबाल मामा के Yes. घर। इकबाल मामा इज़ मेरे सास के मामा, बट हम लोग भी मामा बुलाते हैं। सो वी आर क्लोज टू देम। ये है माज। बोले रिपीट। रिपोर्ट कर दूंगा। क्या रिपोर्ट कर देंगे? बाल सही नहीं है और ब्लॉग नहीं डालना। क्या हो रहा है? ये चाइल्ड हरासमेंट। और क्या बोले? पुलिस कंप्लेंट करूंगा। ये मुंह दिखाने के लायक नहीं हुआ है। पुलिस कंप्लेंट करेंगे इसमें, हैं? भाई के ऊपर पुलिस कंप्लेंट, हैं? भाई एंड भाभी के ऊपर। क्या कजन से फ़हीम के देखो। ऑडी का रिक्शा। ऑडी ब्रांड का रिक्शा देखो, मैंगलोर स्टाइल। ना दादा कॉलिंग। सब्सक्राइब। तो इकबाल मामा के घर पे आए थे, तो मैं मामी जो बोलूँगी उनके वाइफ। मामी को जो है गार्डनिंग का बहुत शौक है, लेकिन अभी घर में दो नवासी आने से थोड़ा कम हो गया, वरना ये पूरा वहाँ तक था। अभी बच्चों के आइटम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और मेरा मी टाइम के लिए मैं पाकिस्तानी ड्रामा देखना पसंद करती हूँ। डू यू वॉच पाकिस्तानी ड्रामा? और आप देख रहे हो तो विच वन? I hope you like my video. Please subscribe to my channel and see you in my next one, inshallah.